बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और माधव। दोनों का बचपन एक साथ बीता था। वे एक ही पाठशाला में पढ़े, एक ही मैदान में खेले और एक साथ बड़े हुए। गांव वाले हमेशा उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वे दोनों युवा हुए, उनकी सोच और स्वभाव में एक बड़ा अंतर आने लगा। अर्जुन एक बेहद मेहनती, शांत और सकारात्मक सोच वाला इंसान था। उसका मानना था कि इंसान की किस्मत उसके अपने हाथों में होती है और मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। जब भी गांव में कोई दूसरा इंसान तरक्की करता या खुश होता, तो अर्जुन दिल से उसकी खुशी में शामिल होता और उससे प्रेरणा लेता। दूसरी तरफ माधव का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा था। उसके अंदर ईर्ष्या यानी जलन का जहर घुलने लगा था। जब भी वह किसी और को तरक्की करते देखता, तो उसका मन अंदर ही अंदर कुढ़ने लगता। उसे हमेशा यही लगता रहता कि ईश्वर दूसरों पर मेहरबान है और उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। वह अपनी कमियों को देखने के बजाय हमेशा दूसरों की सफलता का कारण तलाशने में समय गंवा देता। दोनों दोस्तों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी और वे खेती किया करते थे। एक साल गांव में सरपंच ने एक बहुत बड़े किसान मेले की घोषणा की। सरपंच ने ऐलान किया कि इस बार जिस किसान की फसल सबसे बेहतरीन, स्वस्थ और अधिक पैदावार वाली होगी, उसे गांव का सर्वश्रेष्ठ किसान चुना जाएगा और एक बड़ा नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। यह खबर सुनते ही अर्जुन के अंदर एक नया उत्साह भर गया। उसने उसी दिन से अपने खेत में जी जान से काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह सूरज उगने से पहले खेत पहुंच जाता और देर रात तक मिट्टी की जुताई करता, सही समय पर देसी खाद डालता और नहर से पानी लाकर पौधों की सिंचाई करता। वह अपने पौधों की देखभाल बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करता था। दूसरी ओर माधव ने भी बीज तो बो दिए, लेकिन उसका ध्यान अपनी खेती पर कम और अर्जुन के खेत पर ज्यादा रहता था। वह दिन भर अपने खेत की मेड़ पर बैठकर अर्जुन को देखता रहता। उसके मन में विचार आते, अर्जुन इतना पसीना क्यों बहा रहा है? वह कौन सा तरीका अपना रहा है जिससे उसके पौधे इतने तेजी से बढ़ रहे हैं? अगर अर्जुन यह प्रतियोगिता जीत गया तो पूरे गांव में उसी का नाम होगा और लोग मुझे नीचा समझेंगे। माधव की यह जलन धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी फसल पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। सही समय पर पानी और खाद न मिलने के कारण माधव के पौधे मुरझाने लगे, जबकि अर्जुन का खेत लहराने लगा। अर्जुन के खेत की हरियाली देखकर ऐसा लगता था मानो जमीन पर हरी मखमल बिछ गई हो। गांव के जो भी लोग वहां से गुजरते, वे अर्जुन की मेहनत की तारीफ किए बिना नहीं रहते। गांव वालों के मुंह से अर्जुन की तारीफ सुनकर माधव की सहना शक्ति जवाब दे गई। ईर्ष्या की आग में अंधे होकर उसने एक घिनौना कदम उठाने का फैसला किया। एक काली और घनी रात में, जब पूरा गांव सो रहा था, माधव चोरी छिपे अर्जुन के खेत में घुस गया। उसने कुदाल उठाई और अर्जुन के लहलहाते पौधों की जड़ों को काट दिया और कई पौधों को उखाड़कर फेंक दिया ताकि फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाए। काम खत्म करने के बाद वह मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने घर लौट आया। अगली सुबह जब अर्जुन अपने खेत पर पहुंचा, तो वहां का नजारा देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। महीनों की मेहनत पल भर में तबाह हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अर्जुन कमजोर दिल का इंसान नहीं था। उसने खुद को संभाला और सोचा, जो होना था हो गया। रोने से मेरी फसल वापस नहीं आएगी। यह ईश्वर द्वारा ली जा रही मेरी मेहनत की परीक्षा है। अर्जुन ने बिना किसी को दोष दिए फिर से शुरुआत की। उसने कटी हुई जड़ों को सहेजा, मिट्टी को दोबारा पोषण दिया और दिन रात एक करके अपने खेत को दोबारा खड़ा करने में जुट गया। उसकी सच्ची निष्ठा और अटूट मेहनत का ही नतीजा था कि कुछ ही हफ्तों में उसका खेत फिर से मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ माधव का खेत देखरेख के अभाव में लगभग सूख चुका था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर यह घमंड था कि उसने अर्जुन को हरा दिया है। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। शहर से आए कृषि विशेषज्ञों और गांव के सरपंच ने सभी किसानों के खेतों का निरीक्षण करना शुरू किया। जब वे माधव के खेत पर पहुंचे, तो वहां सूखी और मुरझाई फसल देखकर उन्होंने निराशा जताई। लेकिन जब वे अर्जुन के खेत पर पहुंचे, तो लहराती हुई सुनहरी फसल देखकर दंग रह गए। अर्जुन की फसल पूरे जिले में सबसे बेहतरीन थी। शाम को गांव के चौपाल पर परिणाम घोषित किया गया। सरपंच ने भारी सभा में ऐलान किया, इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार अर्जुन को दिया जाता है। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
सरपंच ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, अर्जुन की यह जीत केवल अच्छी फसल की जीत नहीं है, बल्कि उसकी अटूट मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच की जीत है। इसने संकट आने पर भी हार नहीं मानी। यह सब देखकर भीड़ के एक कोने में खड़े माधव का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि अर्जुन को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में उसने अपनी ही फसल बर्बाद कर ली। माधव रोते हुए अर्जुन के कदमों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दो अर्जुन, मैं एक बुरा दोस्त हूं। तुम्हारी तरक्की देखकर मेरे दिल में जलन भर गई थी। वह रात को तुम्हारा खेत मैंने ही बर्बाद किया था, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि दूसरों का बुरा करने की सोच इंसान को खुद तबाही की ओर ले जाती है। अर्जुन ने माधव को उठाकर गले से लगाया और बड़े प्यार से समझाया, मित्र, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस एक बात हमेशा याद रखना, जितनी ऊर्जा और समय तुमने मुझसे जलने और मेरा बुरा सोचने में लगाया, अगर उतना ही ध्यान तुमने अपनी फसल पर दिया होता तो आज मेरा नहीं, तुम्हारा खेत सोना उगल रहा होता। माधव को अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल चुका था। उसने उस दिन के बाद से कभी किसी से जलन न करने और केवल अपनी मेहनत पर भरोसा करने का संकल्प लिया। कहानी की सीख, मॉरल, ईर्ष्या या जलन एक ऐसा जहर है जो दूसरों का नुकसान करने से पहले इंसान के अपने मन और भविष्य को जलाकर राख कर देता है। जिंदगी में दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनसे सीख लें और अपनी ऊर्जा को अपनी मेहनत में लगाएं। जब आप दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है।